नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और दूसरी तरफ बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है। और ये सारा मामला जो हुआ वो सीतामढ़ी जिला के पुपड़ी थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में हुआ। बीते महीना 18 जून को जो एक सनकी लड़के ने हरकत की वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत थी। लगातार इस पे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या नेता हैं इस पे आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं और लगातार जो है ना इसको लेकर करके जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और लगभग जो पूरा गांव है वो मातम में पसरा हुआ है और लगातार ये मांग हो रही है कि उस लड़के को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उनसे मिलने के लिए यहाँ जो कांग्रेस के युवा नेता है, सीनियर नेता है एहसानुल हक खुर्रम साहब, वो पहुँचे हुए हैं। उनके पिता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये वाकया हुआ, ये मामला हुआ, वो कैसे हुआ। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर मोती नाम है सर। जी, बताएंगे आपकी ये जो लड़की के साथ जो घटना हुआ उस वक्त आप कहाँ? हम दवाई लाने गए थे सर। खाना लेकर डेरा हमको नदी किनारे में वहीं बनाए हैं। नदी किनारे में डेरा है, बच्चिया खाना लेकर गया था। बच्चिया का हम कहा बच्चा थोड़ा देर यहाँ रह के हम मेडिकल से दवाई ले आते हैं। दवाई लाने चल गया तो हवा बहता था, बच्चा वहाँ पर सो गया तो बच्चा लोग आ गया। बच्चा आया तकिया को उसको बलात्कार करने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए चाहा, लेकिन बच्चिया भी तो तगड़ा था। तो बच्चिया कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, जिस हालत में होगा उस हालत में हम नहीं करने देंगे। सब किया को कंठ दबाया, नहीं जान से मारने की कोशिश, जान से मारने के लिए। फिर किया को बच्चा तो भी कहा कि नहीं, हम छींक दिया। उतने में पेट्रोल लाया था, पेट्रोल छींच के सलाई मार के और तब क्या कौन बच्चा इतने में धुआं उठने लगा। हम इधर से जाते थे तो देखे कि धुआं कैसे उठ रहा है। अब हम यहाँ से दौड़ने लगे तो बच्चा लोग वहाँ से भागने लगा और बच्चा धार में कूद गया। धार में कूद के डुब्बी मारता था, वो कुनिया धार में डुब्बी मारता था, खड़ा होता था, फिर लाश ले। जी, आपने सुना पेट्रोल इतनी मात्रा में डला हुआ था कि जब बच्ची पानी में कूद गई फिर भी पानी से निकलने के बाद आग की लपटें ऊपर तक बह रही, ऊपर तक दिख रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार सीतामढ़ी के अंदर छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है, लेकिन ये जो घटना हुई है वो शायद इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली घटना हुई है। यहाँ कांग्रेस के नेता एहसानुल हक खुर्रम हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, क्या कहेंगे आपको ये हरकतें जो हुई है इस पर क्या कहना है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इंसान इस परिवार के लिए संवेदना के अलावा इंसानियत अगर है तो ये तकलीफ भी बहुत दर्दनाक है। और हम इस परिवार के लिए लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उसको फांसी की सज़ा दिलाएंगे, क्योंकि कोई भी अपराधी हो और ख़ास तौर से बलात्कारी को तो बचने का कोई यही नहीं है, प्रोविज़न ही नहीं बनता है कि उसको बचाया जाए। तो उसके लिए जो मुमकिन कोशिश है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। स्पीडी ट्रायल में इनके केस को ट्रांसफ़र कराया जाएगा और जल्द से जल्द ये सज़ा सुनवाई जाएगी। आप यहाँ तक पहुँचे हैं जिला से और मुझे जानकारी मिली है कि अब तक कोई भी नेता नहीं पहुँचे हैं कम से कम तसल्ली देने के लिए। क्या आपकी तरफ से कोई सहायता राशि भी मिलेगी सर? सहायता मेरी तरफ से है कि मेरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन ट्रस्ट इनका पूरा केस लड़ेगी यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक। विदाउट इनको कोई फीस नहीं देना है, वो हम पे करेंगे। इनके घर के जो आर्थिक है हालात जो टूटे फूटे हैं उसको मरम्मत कराया जाएगा और इनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी चरणबद्ध तरीके से। हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई को लेके जाएंगे जी। अपने खर्चे पर इनको लेके भी चलेंगे, ज़रूरत पड़ी तो PM से टाइम भी लिया जाएगा, CM से टाइम भी लिया जाएगा, इनको मिलाया भी जाएगा जी। सबसे पहले कि जो दरिंदे हैं वो संभल जाए। काश एहसानुल हक खुर्रम जैसी नीयत हर किसी नेता की हो। इन्होंने जो कहा है कि हम अपने खर्चे से हमारा जो फाउंडेशन है वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो स्थानीय नेता है क्या उनके कान के ऊपर जूं नहीं रहेगा या उनके कान में खुजली नहीं हुई? मैं अपने दर्शकों को लगातार मैं टाइम 8 पे दिखा रहा हूँ जो बच्ची के साथ जो हरकतें हुई है, लगातार मैं टाइम 8 पे दिखा रहा हूँ आपको। और सबसे दुख बड़ी बात यह है कि दलित फैमिली है ये और गरीब फैमिली है ये। और जो बच्ची थी, जब बच्ची पैदा हुई थी उसके ठीक 1 साल बाद उसकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई और वो बच्ची अनाथ हो गई थी। अब जो हरकतें हुई हैं, लगभग 15 से 16 दिन तक वो लड़की अधजली रही और SKMCH में लगातार उसका इलाज हो रहा था, लेकिन
इलाज के दौरान सांसों ने दगा दे दिया और सांसों ने बेवफाई की और उनकी जान चली गई। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ शाहिद रजा, टाइम 8।